बहुत समय पहले की बात है। राज्य सुमेरगढ़ अपनी समृद्धि और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे। लेकिन एक अजीब बात थी। हर अमावस्या की रात वे अकेले महल से बाहर निकल जाते और सुबह लौटते। किसी को नहीं पता था कि वे कहां जाते हैं और क्यों। यह रात जनता के लिए पहेली बन चुका था। लोग तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते कि राजा किसी सिद्धि की साधना करने जाते हैं, तो कुछ मानते कि वे खजाने की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन राजा के सेनापति अर्जुन प्रताप ने यह राज जानने का निश्चय किया। वह गुप्त रूप से राजा का पीछा करने लगा। राजा घोड़े पर सवार होकर महल से निकले और घने जंगल की ओर बढ़े। अर्जुन छिपकर उनके पीछे पीछे चलता रहा। घंटों बाद राजा एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। अर्जुन पेड़ों के पीछे छिपकर देखने लगा। राजा ने जैसे ही गुफा में कदम रखा, अंदर से तेज रोशनी फैली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह बाहर ही इंतजार करने लगा। कुछ घंटे बाद राजा जब बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। लेकिन अर्जुन ने देखा कि राजा की तलवार पर खून लगा था। अगले दिन अर्जुन ने हिम्मत करके राजा से इस रहस्य के बारे में पूछ लिया। राजा पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर तुमने मुझे वहां जाते देख ही लिया है तो अब सच भी जान लो। राजा अर्जुन को लेकर उसी गुफा में पहुंचे और अंदर का दृश्य देखकर अर्जुन का दिल दहल गया। गुफा के बीचों बीच एक लोहे की जंजीरों में बंधा एक विशाल राक्षस बैठा था। राजा बोले, यह राक्षस काल भैरव है। वर्षों पहले इसने हमारे राज्य पर हमला किया था, लेकिन मैं इसे मार नहीं सका। तब एक सिद्ध साधु ने इसे वश में कर लिया और इस गुफा में कैद कर दिया। लेकिन इसे हर अमावस्या पर एक योद्धा का खून चाहिए, वरना यह आजाद हो जाएगा और पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। राजा ने आगे कहा, हर अमावस्या की रात मैं किसी दुष्ट अपराधी को यहां लाकर इसका आहार बना देता हूं। इस तरह राज्य भी सुरक्षित रहता है और न्याय भी होता है। अर्जुन सोच में पड़ गया। क्या राजा सही कर रहे थे? अपराधियों को मारकर राज्य की रक्षा करना क्या न्याय था? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, गुफा के कोने से एक भयावह हंसी गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है अर्जुन। राजा ने घबराकर पीछे देखा। गुफा की दीवारें कांप रही थीं और राक्षस की जंजीरें टूट रही थीं। जैसे ही काल भैरव ने पहला कदम बाहर रखा, पूरा जंगल हिल उठा। उसकी आंखें जलती मशालों की तरह चमक रही थीं और उसके मुंह से गहरी गुर्राहट निकल रही थी। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तूने वर्षों तक मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं आजाद हूं। अब पूरे सुमेरगढ़ पर मेरा राज होगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने तलवार उठाई और तेजी से काल भैरव पर वार किया, लेकिन वह हंस पड़ा। अब ये नाटक काम नहीं करेगा राजा, मैं तुम्हारी चालें समझ चुका हूं। उसने एक झटके में राजा को दूर फेंक दिया। राजा एक चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक तीर छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही तीर काल भैरव को लगा, वह हवा में ही राख बन गया। अर्जुन समझ गया कि साधारण हथियारों से इस दैत्य को हराना असंभव था। तभी राजा ने दर्द से कराहते हुए कहा, अर्जुन, सिर्फ एक ही तरीका है इसे रोकने का। हमें उस साधु को खोजना होगा जिसने इसे बांधा था। लेकिन काल भैरव ने गरजते हुए कहा, अब कोई साधु तुम्हें बचा नहीं सकता। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और अचानक पूरा आकाश काला हो गया। जंगल में तूफान उठ गया। पेड़ उखड़ने लगे। राजा और अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वे किसी और ही जगह थे, एक अंधकारमयी दुनिया में, जहां चारों ओर सिर्फ आग और राख थी। काल भैरव उनके सामने खड़ा हंस रहा था। अब मैं तुम्हें अपने संसार में ले आया हूं, यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं। राजा और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जान गए थे कि अब उन्हें अपनी ताकत से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और काल भैरव उनकी हर चाल से पहले ही वाकिफ था। अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या राजा और अर्जुन इस राक्षसी दुनिया से निकल पाएंगे? क्या साधु का रहस्य उन्हें फिर से मिलेगा? और अगर नहीं, तो क्या सुमेरगढ़ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा? अर्जुन ने चारों ओर देखा।
यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर कोई इस दुनिया में आ सकता है तो यहां से बाहर जाने का रास्ता भी होगा। उसने राजा से कहा, महाराज, हमें इस दुनिया के नियम समझने होंगे। हर शक्ति का कोई ना कोई तोड़ होता है। अचानक हवा में एक मंद आवाज गूंजी। वास्तविक शक्ति भीतर होती है, उसे बाहर खोजने वाले हमेशा असफल होते हैं। राजा और अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, क्या यह वही सिद्ध साधु है? काल भैरव ने ठाका लगाया, कोई साधु तुम्हें नहीं बचा सकता। अब तुम्हारी परीक्षा होगी। वह हाथ उठाता है और अचानक चारों ओर आग के जीव प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखों में वही दानवी चमक थी। अर्जुन ने महसूस किया कि वह आवाज उसके अंदर गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे एक साधु का स्वर सुनाई दिया, शुद्ध मन ही असली अस्त्र है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, लेकिन इस बार उसने कोई तीर नहीं छोड़ा। उसने अपने हृदय से शक्ति का संकल्प लिया और देखते ही देखते उसके धनुष से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। अर्जुन ने दिव्य तीर छोड़ दिया। वह प्रकाश की गति से काल भैरव की ओर बढ़ा और सीधा उसके सीने में समा गया। काल भैरव ने भयंकर चीख मारी और पूरी दुनिया कांप उठी। जैसे ही काल भैरव समाप्त हुआ, राजा और अर्जुन को महसूस हुआ कि वे धीरे धीरे अपनी दुनिया में लौट रहे हैं। उनके सामने अब वही जंगल था, लेकिन अब वह शांत था। राजा ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरे सुमेरगढ़ को बचा लिया, अर्जुन। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था।